अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे। 5.1 से 5.3 तक हम लास्ट वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा क्लास 9 बलूचिस्तान बोर्ड के टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे। अच्छा, अब हमारा कुछ एक्सरसाइज 5.4 में क्या है, फैक्टराइज है, और ये हमें फैक्टर थ्योरम के थ्रू जो है वो फैक्टराइज करना है। फैक्टर थ्योरम हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे हम इस पर फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे और फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें इसके कितने फैक्टर्स पता होने चाहिए, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो हमें इसके 3 फैक्टर्स बनाना है। कितने फैक्टर्स मैक्सिमम होने चाहिए, 3 फैक्टर्स होने चाहिए, सही है, कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा भी हमारे पास कितने फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए। अब हम फैक्टर निकालेंगे कैसे। फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, वही जो हम हमेशा करते हैं, एक पॉलिनोमियल है और इसको हम p(x) के लेट कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 3x³ माइनस 10x² प्लस 9x माइनस 2। ठीक है, उसके बाद अब इसके और हमें क्या बनाना है, सारे पॉसिबल फैक्टर्स बनाने हैं। और क्योंकि जब हमें फैक्टर्स पता होंगे, और फैक्टर्स बनाएंगे कैसे वो मैं भी आपको बताती हूँ। फैक्टर्स पता होंगे तभी हम जो है इसमें पुट करके चेक करेंगे, और जिस पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर्स ऑफ पी एन क्यू आर। अब पी एन क्यू क्या है, अब आप लोग सोच लेंगे पी और क्यू क्या है इसमें ये क्या है हमारे पास, जो एंड में कांस्टेंट है ना, ये हमारे पास पी है, ठीक है। और जो क्यूब का जो कोफिशिएंट है ना, ये हमारे पास क्या है, क्यू है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। ये कांस्टेंट हमारे पास क्या है, पी है, और जो क्यूब का कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, क्यू है। तो हमें सारे पॉसिबल फैक्टर्स बनाने हैं पी और क्यू के। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, पी है जो कि 2 है, तो उसका एक तो क्या होगा, 1 होगा। मतलब फैक्टर से हमारा किस किस टेबल में आता है, तो ये 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, और जिस भी टेबल में आएगा उसको हम प्लस माइनस दोनों के साथ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं क्यू पे आती हूँ, तो ये क्या है, 3 है, सही है। जो 3 की पावर होगी उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा क्या होगा, क्यू होगा, और वो क्या है, अभी 3 है। तो 3 एक तो 1 के टेबल में आता है और एक 3 अपने टेबल में आता है। तो ये क्या बन गए, पॉसिबल फैक्टर्स बन गए किसके, पी और क्यू के। अब इसको मैं किस तरीके से यूज़ करूँगी, कि मैं पी को क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी क्यू से। पी को मैं क्यू से डिवाइड करूँगी, फिर जो मेरे पास फैक्टर्स आएंगे उन वैल्यूज़ को मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करके चेक करूँगी। जिस पे मेरा आंसर 0 आएगा वो हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा, सही है। तो पी को क्यू से डिवाइड करते हैं, पहले 1 को इन दोनों से डिवाइड कर लेते हैं, फिर इसको इस दोनों से डिवाइड कर लेते हैं। प्लस माइनस का साइन साथ साथ चलेगा। प्लस माइनस 1 को जब मैंने प्लस माइनस 1 से डिवाइड किया तो मेरे पास प्लस माइनस 1 ही आ जाएगा। मैं ज़्यादा डिटेल में आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रही, ये तो आप लोगों को भी पता है। फिर प्लस माइनस 1 को जब मैंने प्लस माइनस 3 से डिवाइड किया तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब मैंने प्लस माइनस 2 को प्लस माइनस 1 से डिवाइड किया तो मेरे पास प्लस माइनस 2 आ गया। और इसी तरह जब मैं प्लस माइनस 2 को प्लस माइनस 3 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास प्लस माइनस 2 बाई प्लस माइनस 3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है, इसलिए मैंने ना यहाँ लिखा ना यहाँ लिखा। यहाँ पे दूसरे वाले में डिनोमिनेटर में 3 था तो दोनों में मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, खाली आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, सही है। अब हम आ जाते हैं, ये हमारे क्या हो गए, पॉसिबल फैक्टर्स हो गए। इनको हम पुट करेंगे इस वाले पॉलिनोमियल में, और इससे इनको पुट करने के बाद जिससे भी हमारे रिमाइंडर 0 आएगा वो हमारे क्या होंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे, सही है। वो फैक्टर हम कंसीडर करेंगे, और इस तरह मैक्सिमम हमें 3 निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या लूँगी, 1 लूँगी, जो कि होगा प्लस का, पुट x = 1, ठीक है। तो p ऑफ x, यानी इसमें मैं जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 1 रख दूँगी। तो मैंने यहाँ 1 रख दिया, यहाँ पे मैंने 1 रख दिया, यहाँ पे मैंने 1 रख दिया, यहाँ पे x की जगह मैंने 1 रख दिया, और ये 2। अच्छा, 1 का क्यूब 1 होता है तो मैं डायरेक्ट 3 × 3 कर रही हूँ। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो मैं डायरेक्ट 10 × 10 कर रही हूँ। 9 × 9 और माइनस 2, ठीक है। ये हो गया मेरे पास क्या, -7, और ये प्लस माइनस 2 प्लस 9 माइनस 2 तो प्लस 7, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया रिमाइंडर। इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, सही है। जब ये इसका फैक्टर है तो x = 1 है, और जब 1 उधर चला जाएगा, फैक्टर है तो आपको पता है किस तरीके से लिखेंगे। 1 इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ x के साथ आगे माइनस हो जाएगा, = 0, सिंस x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। एक निकल गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी आपको, क्योंकि मेरे पास ये तो फुली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमें पता किस तरीके से चलेगा कि हमें कौन से नंबर्स पुट करना है,
ठीक है। ऐसे ही डायरेक्ट हम अपनी मर्ज़ी से 1 2 3 प्लस माइनस का रखते जाएंगे और निकाल देंगे, वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इस तरीके से हमें पता होना चाहिए पी है क्यू है, इन दोनों के हम पॉसिबल फैक्टर्स बनाएंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, उससे जो फैक्टर्स आएंगे हमारे पास उन वैल्यूज़ को हम इसमें जो है वो पुट करेंगे और पुट करके हम उसको चेक करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो मेरा क्या हो गया, एक सबसे पहले मैंने 1 पुट किया, 1 पुट किया तो 0 आ गया। इसका मतलब वो 1 क्या है, फैक्टर है। तो जब उसको फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 1 था तो 1 हो जाएगा, क्या होगा माइनस हो जाएगा, उस तरफ 0 आ जाएगा, तो x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। इस तरह मैं x माइनस 1 भी जो है वो रख कर क्या कर सकती हूँ, चेक कर सकती हूँ। मैं सिर्फ आप लोग को एक दफ़ा रख के दिखा रही हूँ, क्योंकि और आप लोग भी रख के चेक कर लिएगा। इससे जो हमारा 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है और हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। और अगर मैं इस प्रोसेस इस टाइप को स्किप भी करूँ तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है आप लोगों को तो पता नहीं होगा कि कौन सा फैक्टर जो है वो है और कौन सा नहीं है, तो आप लोग को जो है कि करके सारे इसमें पुट करके चेक करने पड़ेंगे। और उसके बाद जिस पर आंसर 0 आएगा वो फैक्टर होगा और जिस पर आंसर 0 नहीं आएगा वो हमारा फैक्टर नहीं होगा। तो मैं पहले माइनस एक सिर्फ आपको एक्स्ट्रा -1 पुट करके दिखा रही हूँ, जिस पे हमारी वैल्यू मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने क्या रख दिया, -1 रख दिया। ठीक है, ये आ गया -1। अच्छा, ये क्योंकि माइनस के ऊपर क्यूब है तो माइनस आ गया, 1 के ऊपर क्यूब है तो 1 आ गया, माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो प्लस आ जाएगा और 1 के ऊपर स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस और ये -9, ये मेरे पास हो गया -3 -10 -9 -2। ये सब माइनस हो रहा है, यानी कि सब आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होने के बाद ये मेरा आंसर 0 नहीं आएगा, आप लोग ऐड करके भी चेक कर लिएगा। तो ये क्या है, सेंस ये यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, माइनस में है। चलो मैं यहाँ लिख के भी आपको दिखा देती हूँ, x इक्वल टू -1 है तो ये x उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये 0, यानी कि x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि ये इसका फैक्टर नहीं है। मैंने आप लोगों को सॉल्व भी करके दिखा दिया। ठीक है, अभी तक मैंने एक फैक्टर निकाले और हमें मैक्सिमम 3 चाहिए। अब हम आते हैं इस पर, इसमें हम +1/3 डालते हैं। ठीक है, पुट x इक्वल टू 1/3, या मतलब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ मैं क्या डाल दूँगी, 1/3 डाल दूँगी। ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 3 9। अभी ये इसके ऊपर क्यूब करेंगे फिर कैंसिल आउट करेंगे। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब हो गया 9। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, खाली 3 1 से 3, अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस का 2। इधर जो 3 1 से 3, 3 3 से 9, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ऊपर खाली 1 और डिनोमिनेटर में मेरे पास 9 है। इधर 10 1 से 10/9 हो गया और ये +3 -2 +1 हो गया। अगर मैं अभी 1 को ऐसे ही रहने दूँ और दोनों का जो एलसीएम आ रहे हैं, दोनों में एलसीएम दोनों मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लेती हूँ, जो कि आएगा 9। तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा और यहाँ पर -10 ही आ जाएगा। ठीक है, और +1 एज इट इज़ चल रहा है। ये मेरे पास क्या हो गया, -9/9 प्लस का 1, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या आ गया मेरे पास -1 और प्लस का 1 मेरे साथ ऑलरेडी चलता है, ये इसको कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब कि ये जो है मेरे पास इसका फैक्टर है। तो अब मैं निकालती हूँ कि मैं लिखूँ कैसे। ये इस तरह है, x की वैल्यू 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर x के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि 3x - 1 इज़ आ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गए, 2 फैक्टर्स आ गए। इस पे भी रिमाइंडर 0 आ रहा था और एक x माइनस मतलब x इक्वल टू 1 पे भी रिमाइंडर 0 आ रहा था। तो मेरे पास 2 फैक्टर्स आ गए। सही है, इसको लिखना कैसे है ये आप लोग देख लेंगे। x की वैल्यू मैंने 1/3 रखी थी, फिर x को उधर लेके गई, फिर 1 को उधर लेके गई, तो वो माइनस हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। तो ये मेरा क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन 1/3 -1 डिवाइडेड बाय -3 करेंगे तो वो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, +1/3 आ जाएगा। तो मतलब सेम ही वैल्यू आएगी, उसको उधरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं डालूँगी यहाँ से +2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पुट करना है मुझे x इक्वल टू 2। तो p ऑफ x मेरे पास क्या है, इसकी जगह मैं 2 रख दूँगी, यानी x की जगह मैं 2 रखा तो ये हो गया क्यूब, ये हो गया स्क्वायर, ये 2। सही है,
8 आ गया, ये 4 हो गया, ये 18 हो गया और ये -2 हो गया। ये 8 3 24 -40, 18 में से इसको माइनस कर दो तो ये प्लस का 16 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 24 में से अगर मैं 40 माइनस करूँ तो ये मेरे पास माइनस का 16 आ जाएगा और ये प्लस का 16 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास 0 आ गया। इसका मतलब x = 2 है। और अगर फैक्टर बनाना है तो 2 इधर जाके -2 हो जाएगा। सिंस x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर कौन कौन से फैक्टर थे। एक मेरे पास क्या आया था, x - 1 आया था, 3 आ गए। अब मुझे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और भी मेरे पास ऑप्शन थे, 2/3 था, लेकिन आगे मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मुझे 3 चाहिए थे और मेरे तीनों फैक्टर आ गए। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज। क्यूबिक इक्वेशन गिवन थी, सबसे पहले इसको p(x) के लेट किया। फिर मुझे पता होना चाहिए अगर फैक्टर थ्योरम सॉल्व करना है तो उसमें से पहले मुझे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फिर उन वैल्यूज़ को पुट करके मैं जो है देखूंगी जिस पे रिमाइंडर 0 आ रहा होगा वो मेरा फैक्टर होगा। और जब क्यूबिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम 3 फैक्टर हमें बताना है। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप +1 -1 +2 -2 करना शुरू कर देंगे, इस तरह बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर ये प्रोसीजर आपको पता होगा तो आपको ये सॉल्व करने में मुश्किल ही नहीं होगी। ठीक है, इस तरह फिर 1 बाय 1 जब ये p/q मैंने निकाल लिया, ये p होता है और इसका कोफिशिएंट q होता है। पहले इनके फैक्टर्स बनाए, फिर उन दोनों को डिवाइड करके पहले 1 को इन दोनों से डिवाइड किया, फिर +-2 को इन दोनों से डिवाइड किया और हमने फैक्टर्स बना लिए जो मुझे क्या करना है, यूज़ करना है। अब मैं पहले +1 रखूँगी, फिर -1 रखूँगी, यहाँ पे तो +1/3 रखूँगी, यहाँ पे +-2 रखूँगी, यहाँ पे +2/3 रखूँगी। जहाँ पे मेरे 3 फैक्टर पूरे हो जाएंगे वहाँ पे मैं स्टॉप कर दूँगी, नहीं होंगे तो मैं आगे यहाँ तक सॉल्व करते रहूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने 1 रखा तो 1 पे मेरा 0 आ गया, तो ये एक मेरा फैक्टर हो गया। फिर मैंने -1 रखा, -1 रख के मैंने देखा कि ये इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि इस पर मेरा 0 नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या रखा, मतलब 1/3 रखा, क्योंकि ये +- ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहा है तो 1/3 आएगा डायरेक्ट। ठीक है, मैंने 1/3 रखा तो इस पर रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा था, तो ये मेरा एक और फैक्टर हो गया। फिर मैं नेक्स्ट आई, मैंने प्लस का रखा तो इस पर भी रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा था, तो ये भी इसका फैक्टर हो गया। जब मेरे 3 फैक्टर पूरे हो गए तो मैं आगे इसको सॉल्व नहीं करूँगी और यही हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे p(x) के, तो ये p(x) के लेट कर लिया और पूरी इक्वेशन जो है वो कॉपी कर दी। ठीक है, अब हमें वो क्या निकालना है, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स निकालना है p एंड q के। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p एंड q आर, अच्छा ये p है और यहाँ पर q मेरे पास कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है इसके साथ, इसका मतलब 1 है। जब 1 होता है ना तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं होती, हम खाली इसी के फैक्टर निकालेंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं आपको एक दफ़ा डेमो देके दिखा देती हूँ, फिर आगे जो है मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगी। अच्छा 36 है, 36 के मैं फैक्टर्स बनाऊँगी तो 1 के टेबल में आता है। आप यहाँ एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 में भी आता है, आई थिंक 4 में भी आता है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 8 में नहीं आता, 9 में आता है। और ये आगे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो इतना हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ 3 फैक्टर चाहिए और होपफुली हमें इसमें में से मिल जाएंगे। अगर स्टार्ट में से नहीं मिलेंगे फिर हम आगे जाएंगे और फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, जिस टेबल में आता है मैंने वो यहाँ पर लिख लिया। क्यू यहाँ पे मेरे पास क्यू के 1 है तो +-1 ही होगा। और जब मैं p/q करूँगी तो हर चीज़ 1 से डिवाइड होकर वही चीज़ आ जाएगी, तो मुझे दोबारा लिखने की, मुझे इसीलिए क्यू लिखने की ज़रूरत नहीं थी। होपफुली आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने एक दफ़ा आप लोगों को करके दिखा दी है। नेक्स्ट वाले स्टेप में जो अगर यहाँ पर 1 होगा, क्यूब के साथ कोफिशिएंट यहाँ 1 होगा, तो मैं डायरेक्ट जो है वो इसके जो है फैक्टर्स लिखूँगी और सॉल्व करूँगी। ठीक है, सबसे पहले हम पुट करेंगे +-1 है तो सबसे पहले हम पुट करेंगे 1। सही है, जब मैं 1 पुट करूँगी, यहाँ पे मैंने 1 रखा, 1 का क्यूब, 11, 1 का स्क्वायर, +36, 1 -36, ये 1 का क्यूब 1 आ गया, 11 1 का स्क्वायर 1 और फिर 11 आ जाएगा, और ये प्लस का 36 और ये माइनस का 36, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस का 10 आ रहा है, तो ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, तो मैं आगे लिखूँगी नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद मैं पुट करूँगी x = -1। ठीक है, इसी तरह आप लोग ने, क्योंकि देखिए +-1 है तो मैं -1 पुट करूँगी। जब -1 पुट करूँगी तो ये -1 का क्यूब हो गया, ये -1 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया -1,
-36। ये -1 का क्यूब है तो -1 आ जाएगा बाहर, ये -11 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये -36 आ जाएगा, ये भी -36 आ जाएगा। इन सबको ये मैं सॉल्व करूँगी तो ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम पुट करेंगे x = 2 क्योंकि +-2 की बारी आ गई। जब मैं x = 2 पुट करूँगी, चाहिए आप जो है ना डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करके भी चेक कर सकते हैं, जिस पे आपका कैलकुलेटर में डायरेक्ट जो है इक्वेशन में आप वैल्यूज डाल के पुट कर, जिस पर आंसर 0 आओ उसका आप यहाँ सोल्यूशन कर दें। सही है, इतना लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत है, मैं सिर्फ आप लोग के समझने के लिए करके दिखा रही हूँ। ये मेरे पास क्या हो गया, 2 का क्यूब हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 -36। इसको सॉल्व किया तो 8 आ गया। ये क्या आ गया, 4 आ गया। ये हमारे पास हो गया 72 -36, ठीक है। ये आ गया 8 44। अच्छा, इन दोनों को माइनस कर दो, एक तो साइन तो प्लस का आएगा और ये मेरे पास आ जाएगा 36, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करें तो ये मेरे पास माइनस का 36, मतलब इन दोनों को माइनस किया तो माइनस का 36 और ये प्लस का 36, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 आ गया। इसका मतलब x = 2, ये मेरे पास x पे जब मैंने 2 पुट किया तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब ये फैक्टर है, तो पहले इसको फैक्टर बना लेते हैं। 2 उधर के जाके -2 जाएगा, ठीक है। सिंस x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। स्पेलिंग सही कर लेगा। एक मेरे पास एक फैक्टर आ गया इधर। अब मैं जो है ना इसमें, ये मैंने अभी क्या पुट किया था, +2 पुट किया था। अब मैं -2 नहीं पुट करूँगी, मुझे पता है, मैंने सॉल्व करके चेक कर लिया, -2 पे जो है वो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। आप लोग भी कैलकुलेटर चेक भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट पुट करते हैं प्लस का, ठीक है। अब हम पुट करेंगे क्या, x = 3। x = 3 पुट करेंगे तो ये मेरे पास 3 का क्यूब हो गया, ये मेरे पास 3 का स्क्वायर हो गया, ये 3 आ गया और ये 36। 3 3 9, 9 से 27 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, 9 हो गया। और 36 को डायरेक्ट मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो 36 × 3 मेरे पास क्या हो गया, 108 हो गया, -36। ये मेरे पास 27 हो गया, ये हो गया 99। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 108 -36 करें तो 72 आ रहा है प्लस का। अब 27 में से 99 माइनस करें तो ये मेरे पास माइनस का 72 आ रहा है और इधर मेरे पास प्लस का 72 है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस पर भी मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये फैक्टर हो गया, यानी x = 3, यानी x - 3 बराबर है 0 के। सिंस x - 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद मैंने -3 भी रख के चेक किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है सब, तो किसी पर भी जो है हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा रिमाइंडर, ठीक है। अब हम डायरेक्ट पुट करेंगे इसके अंदर प्लस का 6, ठीक है, क्योंकि जो हमने फैक्टर्स बनाए थे उसमें हमारे पास +-6 भी था। आप लोग भी सारा सॉल्व करके और पुट भी करके चेक कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। सारी वैल्यूज़ -3 आप उसमें डाल के चेक कर लें, फिर 4 के टेबल में भी आता है तो आप +-4 भी डाल के चेक कर लें, इस पर भी हमारे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब हम पुट करते हैं डायरेक्ट जो है वो प्लस का 6, तो ये मेरे पास हो गया 6, ये हो गया मेरे पास 6 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब मेरे पास हो गया 216। अच्छा, इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूँ 6 का स्क्वायर करके और मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये मेरे पास हो गया 396 और ये 36 × 6, तो ये मेरे पास हो गया 216 -36, ठीक है। इन सबको अगर मैं एक साथ जो है कैलकुलेटर में रख के ऐड कर लूँ, 216 -396 + 216 -36, तो ये मेरे पास 0 आ रहा है आंसर। इसका मतलब ये भी क्या है, इसका फैक्टर है, तो ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सिंस x - 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल,
ठीक है, तो कितने फैक्टर हो गए, 3 हो गए, 3 निकल गए, आगे मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम आगे मज़ीद इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमें इसी में 3 इंशाल्लाह मिल जाएंगे, तो मिल गए। एक मेरे पास क्या है, x-2 आया, एक मेरे पास x-3 आया, और एक मेरे पास क्या है, x-6 आ गया। ऐसे ही हम वही प्रोसीजर फॉलो किया था जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, क्योंकि इसमें क्यूब के साथ जो कोफिशिएंट था यानी जो क्यू था वो हमारा 1 था, तो हमें ज़्यादा इसमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डायरेक्ट हमने जो है वो p के फैक्टर्स बनाने हैं और उनको यूज़ करना है। अगर हमारे पास q की वैल्यू होती है 1 नहीं होती, अदर देन 1 होती है, तो फिर हमें जो है p/q करना पड़ता है, ठीक है, फैक्टर्स मालूम करने के लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पहले हमें इसको जो है सॉल्व करके पॉलिनोमियल बनाना है, क्योंकि ये हमें ब्रैकेट्स में गिवन है। उसके बाद फिर जो है हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, एक्स बाहर लिखे रख देते हैं, एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो x², एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -x, +3 को मल्टीप्लाई किया एक्स से तो +3x, प्लस माइनस का 3, ये हो गया -x -8। अब ये जो x बाहर ब्रैकेट के है पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं, फिर उस x से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। -x + 3 क्या हो गया, 2x हो गया, प्लस का -3, ये हो गया -x -8। अच्छा, ये हो गया मेरे पास x³ + 2x² -3x -x -8। अभी भी अगर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको कर लें। x³ मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ये 2x² हो गया, ये हो गया -4x -8। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया, तो इसको मैं लेट कर लूँगी कि ये मेरे पास इसके बराबर है। ठीक है, इसमें भी मेरे पास आप देख सकते हैं ये p है मेरे पास जो कि 8 है। ठीक है, तो मुझे इसके पॉसिबल फैक्टर्स बनाने हैं, और यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो मुझे आपको पता है, मैंने आपको पूरा सॉल्व करके लास्ट टाइम दिखा दिया कि अगर यहाँ पर 1 हो तो कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट 8 पर आ जाएँ, 8 के फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, 8 के फैक्टर्स बनाएंगे तो एक तो +-1 होगा, +-2 होगा, +-4 होगा और +-8 होगा। ठीक है, सही है। इसमें हमें क्या करना है, हम जब 1 पुट करेंगे, +-1 पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके भी चेक कर लिएगा। प्लस के 1 पे भी 0 नहीं आएगा और माइनस के 1 पे भी 0 नहीं आएगा। सही है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम +2 पुट करते हैं। सॉल्व करके आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मैं पुट करूँगी x = 2। जब मैं x = 2 पुट करूँगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरे पास 2 हो जाएगा, -8, ये 8 2 4 8 -8 8 + 8 -8 -8 + 8 -8 + 8 -8 = 0। ठीक है, तो x = 2 यानी कि 2 उधर जाके माइनस का 2 = 0, सेंस x - 2 is a factor of given पॉलिनोमियल। ठीक है, तो x - 2 क्या फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का। अभी हमारे पास एक फैक्टर बन गया। ठीक है, जो हमने x = 2 यूज़ किया। अब उसके बाद x = -2 मैं यूज़ करूँगी तो मेरे पास एक और आ जाएगा। फिर जब मैंने +-4 डाला नहीं आ रहा, +-8 डाला मेरे पास 0 नहीं आ रहा। अब मेरे पास 2 फैक्टर आए हैं अभी, और मुझे चाहिए कितने, मैक्सिमम 3 चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में मैंने एक तो ये फैक्टर निकाल लिया, जो ये एक फैक्टर मैंने निकाल लिया ना, उसको इस पॉलिनोमियल से मैं डिवाइड करके मज़ीद फैक्टर बनाऊंगी। ठीक है, अगर मेरे पास इस टाइप की कंडीशन आ जाए कि जब मेरे पास मज़ीद फैक्टर्स ना बन रहे हों, तो मैं क्या करूँगी, इस वाले जो मेरा फैक्टर मैंने निकाला है एक, उसको मैं इस वाली पॉलिनोमियल से डिवाइड करके दूसरे फैक्टर्स निकालूंगी। ठीक है, क्योंकि +-4 मैंने रखा नहीं आएगा, 0 +-8 रखेंगे हम, 0 नहीं आएगा। आप लोग भी रखकर चेक कर लिए। ठीक है, इससे ये हमारा पॉलिनोमियल, इसको मैं अंदर लिख देती हूँ, डिवाइड कर रहे हैं। होपफुली आप लोगों को डिवाइड आता हो, अगर नहीं आता हो तो वैसे तो मैं भी डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन अगर नहीं आता हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा, मैं डिटेल से भी डिस्कस कर दूँगी। फैक्टर जो मैंने निकाला है, जो जिस पे हमारा 0 आ रहा था, वो क्या था, एक x - 2 था। सही है, डिवाइड कैसे करते हैं, या देखें कि इसको मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास x³ आ जाए। पहली वैल्यू मुझे ख़त्म करनी है, तो x को जब मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास x³ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे x² ले लेती हूँ। x² लिया तो अब x² को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। x² को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास x³ आ गया। x² 2 से -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x² आ गया। साइन दोनों के चेंज कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस,
लाइन लगा दी, ये कैंसिल आउट हो गया, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, सेम वैल्यू है प्लस माइनस, और सेम वैल्यू होती है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, सेम वैल्यू अपोजिट साइड में तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, दोनों कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है और इसके साथ भी ज़ाहिर नीचे वाला साइन काउंट करते हैं तो इसके साथ भी प्लस का साइन है, तो ये ऐड हो गया, ये हो गया 4x², और जो बाकी हैं उनको एज इट इज़ उतार देंगे। अब मैं कौन सा ऐसा नंबर लूँ जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाली वैल्यू आ जाए मेरे पास। तो मैं अगर यहाँ पे एक तो मुझे प्लस का साइन चाहिए तो मैं प्लस का 4 और x ले लूँ अगर, तो 4x को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस का 4x² आ जाएगा और मुझे यही चाहिए। फिर 4x को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस का 8x आ जाएगा, ये माइनस की जगह प्लस हो गया, प्लस की जगह माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ये -4 + 8 है तो ये 4x आएगा प्लस का, और -8 मैंने एज इट इज़ उतार दिया। अब मैं तीसरा क्या नंबर लूँ कि जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 4x आ जाए, तो मैं खाली 4 लूँगी, प्लस का 4 चाहिए तो मैं प्लस का 4 लूँगी, मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 4x आ गया, प्लस माइनस -8 आ गया, ये माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, क्योंकि साइन नहीं होता इसका मतलब प्लस होता है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, सेम साइन सेम वैल्यूज अपोजिट साइन, -8 + 8 पूरा कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, ये इससे सही डिवाइड हो गया, सही है। एक मेरे पास क्या था फैक्टर ये था, दूसरा मेरे पास ये, एक मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको मैं देखती हूँ अगर मज़ीद इसको मैं फार्मूले से क्लोज या ओपन कुछ क्लोज़ कर सकती हूँ तो हम इसे फॉर्मूले में क्लोज़ कर देते हैं, वरना हम इधर भी जोड़ सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है, मतलब इस पे स्क्वायर है और ये x है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब भी आ जाएगा। मतलब समझो हमें 3 फैक्टर चाहिए होते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगी। तो अब मैं इसको देखती हूँ, ये फार्मूला क्या होता है मेरे पास आपको पता है, a + b का होल स्क्वायर जो कि होता है a² + 2ab + का b², सही है। a² मतलब यहाँ पे x² + 2 b का स्क्वायर मतलब 4 की जगह मैं लिख दूँगी 2 का स्क्वायर। 2a मेरे पास क्या है x है, b मेरे पास क्या है 2 है, इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो 4x आ रहा है, इसका मतलब फार्मूले में क्लोज हो सकता है। तो फार्मूला मेरे पास क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर, a मेरे पास x है, b मेरे पास 2 है, इसका होल स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया x - 2, इसको ये इसके ऊपर पावर 2 है तो इसको मैं 2 दफ़ा ऐसे भी लिख सकती हूँ x + 2 x + 2। ये ऊपर मेरे टोटल मेरे 3 फैक्टर हो गए, बिल्कुल हो गए, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे पास जो है ऑल पॉसिबल फैक्टर से हमारे पास 3 फैक्टर्स ना आ रहे हों तो हम क्या करेंगे, एक फैक्टर निकाल के जो हमें पॉलिनॉमियल गिवन है हम उससे उसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसको हम इसके साथ लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये सॉल्व हो जाएगी या फैक्टर बन जाएंगे इसकी या फार्मूले में क्लोज हो जाएगी तो फार्मूले में क्लोज कर देंगे, वरना हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें डिवाइड में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो है वो पूछ लिएगा, मैं डिवाइड पे जो है एक अलग से लेक्चर अपलोड कर दूँगी अगर किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन और किसी को नहीं आता हो तो।